अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गुज़िश्ता काफ़ी वीडियोस की तरह कि क्या कुछ आप ऐसा कर सकते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद उम्र दराज भी आप पाएँ और साथ साथ आपको सेहत भी मिले। आपने नोट किया होगा गुज़िश्ता कुछ दिनों में मैं इस तरह की वीडियोस ज़्यादा बनाता हूँ कि जिसमें ख़ास उम्र के मुतालिक मेरी बात होती है। उसकी वजह है और बहुत ख़ास वजह है। देखिए दोस्तों, 40 साल की उम्र से पहले हमारी जो सेहत होती है वो इस जिसको बाय डिफ़ॉल्ट कह लें या वो आपको मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? 40 साल की उम्र से पहले आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 40 साल की उम्र से पहले आप जो भी खाना खाते हैं आम तौर पे, क्योंकि आपकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है तो वो खाना आपको हज़म हो जाता है। 40 साल से पहले आपके जिस्म का मुख्तलिफ़ जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं, इसलिए अक्सर बीमारियों से आप दूर रहते हैं। लेकिन ये वो 40 साल की उम्र है कि जिसको क्रॉस करने के बाद आपका एक्टिविटी लेवल भी कम होता है। इसी तरह से आपकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं वो भी आपकी तरफ हमलावर होना शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह से आपके जिस्म में बहुत सारी जो नमकियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, तो उनकी कमी भी होना शुरू हो जाती है। और बहुत सारी चीज़ें जो पहले आपका जिस्म बनाता था तो उनके बनाने का अमल भी कम होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं बात करूँगा 4-5 ऐसी चीज़ों की जो आपको करनी चाहिए अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो जिससे आपको एक लंबी और अच्छी सेहत वाली जो ज़िंदगी है वो मिलेगी। देखें, ज़्यादा उम्र का होना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि अचीवमेंट या जो चीज़ आपने हासिल की हो, लेकिन सेहत के साथ अगर आप वो ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसमें पहला फैक्टर क्या है कि कुछ चीज़ें हैं कि इस उम्र के बाद उनकी कमी होती है और वो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि विटामिन बी है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है और प्रोटीन है। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, चाहे तो वो आपकी दिमाग की सेहत हो, आपकी दिल की सेहत हो, दिमागी बीमारियां हों, आपके मसल्स हों, आपकी हड्डियां हों, आपके जिस्म के तकरीबन तमाम हिस्सों को ये मुतासर कर सकती हैं अगर इनमें कमी हो जाए। और वो कमी क्यों होती है? क्योंकि इस उम्र के बाद आपका जिस्म इन चीज़ों को कम एब्ज़ॉर्ब करता है, अपने अंदर लेके जाता है, तो आपको कहीं न कहीं से इनको देना पड़ता है ज़्यादा। जैसे कि अगर हम बात करें कि विटामिन बी आपको कहाँ से मिलता है, विटामिन बी के लिए ज़रूरी है कि आप गोश्त इस्तेमाल करें, अंडे खाएं, चिकन खाएं, मछली खाएं, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां खाएं, देसी गंदम की रोटी खाएं। ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ से आपको विटामिन बी जो है वो आसानी से मिल जाता है। और अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है ये कुछ खाना, तो अपने डॉक्टर के मशवरे से कोई ना कोई ऐसा सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करना शुरू करें कि जिसके अंदर विटामिन बी मौजूद होता है। उसके बाद आती है बारी मैग्नीशियम की। ब्लड प्रेशर हो आपका, आपके पट्ठों की सेहत हो, दिमाग की सेहत हो, हड्डियों की सेहत हो, तो मैग्नीशियम भी आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन वही बात कि इस उम्र के बाद वो आपके जिस्म में जाना कम हो जाता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा आप खाएं कि जो जिनके अंदर ये मौजूद होता है। मैग्नीशियम किन चीज़ों से आपको अक्सर मिल जाता है? पालक, स्पिनच खाएं, इसी तरह से मटर खाएं, लोबिया खाएं, और एक चॉकलेट होता है जिसको हम डार्क चॉकलेट कहते हैं कि जिसमें कोको जो है वो ज़्यादा होता है। बादाम खाएं, अखरोट खाएं, काजू खाएं, पिस्ता खाएं। ये वो चीज़ें हैं कि जिनके अंदर कुदरती तौर पे मैग्नीशियम होता है। और अगर आप ये नहीं खा सकते और आपको खाने में मसला है, तो ज़रूर कोई ऐसा मल्टी विटामिन लिखवा लें डॉक्टर से कि जिनके अंदर इन चीज़ों के अलावा मैग्नीशियम भी मौजूद हो। उसके बाद बारी आती है विटामिन डी की, जिसको सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं कि सूरज की रोशनी से आपकी जल्द और आपके गुर्दे इस चीज़ को तैयार करते हैं, बनाते हैं विटामिन डी, जो आपके इम्यून सिस्टम के लिए, मदाफ़त निज़ाम के लिए, हड्डियों के लिए, और कैल्शियम आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए उसके लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी का बेहतरीन ज़रिया क्या हो सकता है? मशरूम्स बहुत मशहूर होती हैं। इसी तरह से आपको दूध और दूध की बनी हुई चीज़ें जिनके ऊपर फोर्टिफाइड होता है, डाला गया होता है विटामिन डी, ताकि आपको उसकी कमी ना हो, तो वहाँ से मिल जाएगा। इसी तरह से जो आखिरी जो चीज़ आपको चाहिए होती है वो होती है फिर प्रोटीन। प्रोटीन आपके मसल्स के लिए ज़रूरी है, पट्ठों के लिए ज़रूरी है, और आपके जिस्म में जो एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो अगर ख़त्म होते जाते हैं तो नए बनते रहते हैं। उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है, बिल्डिंग ब्लॉक है। तो प्रोटीन आम तौर पे जो इस उम्र से पहले तो हम कहते हैं 1 ग्राम पर किलोग्राम पर डे, यानी 70 किलोग्राम का एक बंदा है तो कम से कम 60-70 ग्राम उसको खानी चाहिए। लेकिन जब उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो फिर मसल मैस आपका कम होना शुरू हो जाता है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है, यानी 1.2 से 2 ग्राम। यानी ये कर लें कि 90 से 100 ग्राम एक दिन में एक बंदे को चाहिए होती है अगर उसकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप उसको भी इस्तेमाल करें। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है
कि ये वो उम्र है कि जिसमें आपको अपने हार्मोन्स का पता होना चाहिए। कुछ हार्मोन्स हैं कि जिनकी कमी से आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से मुतासर होते हैं, ब्लड प्रेशर मुतासर होता है, आपका मूड मुतासर होता है, आपकी नींद मुतासर होती है। अब कुछ तो होते हैं जो मर्दों और ख़वातीन में अलग-अलग होते हैं, जैसे ख़वातीन में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्राडायोल अगरचे दोनों में होता है, लेकिन ईस्ट्राडायोल ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आपके हर चीज़ को मुतासर करती हैं, तो ख़वातीन में ये चीज़ें ज़्यादा होती है इस लिहाज से। इसी तरह से मर्दों के जो स्पेसिफिक हार्मोन हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन है, उस वो प्रॉब्लम कर सकता है, उसकी कमी जो है बहुत सारे इश्यूज़ की तरफ लेके जा सकती है। और मर्दों और ख़वातीन में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 क्या करता है कि जो आपके जिस्म में दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन पैदा होता है, जो आपके मुख्तलिफ काम करने के लिए ज़रूरी है, तो उसको ज़्यादा काम करवाने के लिए ये ज़रूरी होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो और टीएसएच क्या है, वो भी आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब जो आपका थायराइड है वो कम या ज़्यादा काम कर रहा होता है, उस हवाले से इसकी कमी और ज़्यादती होती है। तो ये कुछ हार्मोन हैं कि 40 साल की उम्र के बाद आप सालाना 2 साल बाद अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ इन चीज़ों को ज़रूर करवाते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो अगला फैक्टर बहुत अहम है 40 साल की उम्र के बाद, वो है कि देखें 40 साल की उम्र से पहले जब आप बीमार हुए, आपका गला ख़राब हुआ, तो आप अपने जीपी के पास चले गए, जो जनरल फिजिशियन होता है। आपका पेट ख़राब हुआ तो तब भी आप किसी डॉक्टर को आपने दिखा दिया, जो आपका प्राइमरी डॉक्टर होता है, महल्ले का डॉक्टर होता है, जिसको आप दिखाते रहते हैं। तो 40 साल से पहले ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन 40 साल के बाद हम कहते हैं कि आप अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। आप कोशिश करें कि उस डॉक्टर को दिखाएं जो उस चीज़ का स्पेशलिस्ट है जिसमें हो सकता है आपकी ज़रूरत हो। मसलन अगर आपके ख़ानदान में लोगों को दिल का मसला है, तो आपको हर कुछ अरसे के बाद अपने कार्डियोलॉजिस्ट यानी स्पेशलिस्ट को जाके ज़रूर दिखाना चाहिए। और अगर आपको जिल्द से मुतल्लिक़ कोई मसाइल हैं, तो आपको हर सूरत डर्माटोलॉजिस्ट के पास हर कुछ अरसे के बाद जाके ज़रूर चेक करवा लेना चाहिए। और इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को मैदे का मसला होता है, जैसे आईबीएस अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं, या उनको रिफ्लक्स का मसला होता है, तो वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर जिगर से मुतल्लिक़ कोई चीज़ है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को इस उम्र के बाद दिखाना और बाकायदा दिखाना इंतहा से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके इन मसाइल को कंट्रोल या चेक में रखता है। उसके बाद सबसे आखिरी बात यह है कि जो रिस्क फैक्टर होते हैं उनके हिसाब से आप अपने टेस्ट भी करवाते रहें। जैसे मिसाल के तौर पे बाज़ फैमिलीज़ में प्रोस्टेट का कैंसर होता है, तो उनको 40 साल की उम्र के बाद, साल के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अपने डॉक्टर के से बात करें कि कितने अरसे के बाद चेक करवाना चाहिए। तो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन चेक करवा लें। किसी को थायराइड का मसला होता है कैंसर का, तो वो कैल्सीटोनिन नामी एक हार्मोन है, वो चेक करवा लें, टेस्ट करवाते हैं इसका। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोगों को जिनकी फैमिली में शुगर का ज़्यादा इशू रहता है, तो वो हीमोग्लोबिन A1C चेक करवा लें। बाज़ औक़ात लोगों को कोलेस्ट्रॉल की फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है, तो वो फिर अपना कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक करवा लें। और बाज़ औक़ात लोग जो है वो इन्हीं लोगों में जिनमें कोलेस्ट्रॉल या इस तरह के मसले होते हैं, तो एपोलिपोप्रोटीन B और एपोलिपोप्रोटीन A करवा लेते हैं। ये ना हो कि या इस उम्र में ही खून की नालियों में बंदिश स्टार्ट हो जाए, तो उससे पता चल जाता है। बाज़ औक़ात लोगों में जब ज़्यादा बीमारियाँ कुछ फैमिलीज़ में होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि हर कुछ अरसे के बाद आप हाई सेंसिटिविटी सी रिएक्टिव प्रोटीन लाजमी चेक करवा लें। तो ये एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है। अब सबसे आखिर में अगर मैं बात करूं, तो वो है कि प्रिवेंशन, आपने प्रिवेंशन की तरफ जाना है। आपने उस तरफ जाना है कि जिसमें आप बीमारियों से बचने का लाया अमल हो आपके पास, और उसमें 3 चीज़ें बहुत अहम है। एक है एक्सरसाइज, एक दूसरे नंबर पे आती है बहुत अच्छी नींद, और जो तीसरा नंबर है वो भी आपको प्रिवेंशन की तरफ लेके जाता है कि जिसमें आप मेंटली फ़िट होना ज़रूरी है। आप मेंटली फ़िट हो। मसलन एक्सरसाइज, अब 40 साल की उम्र के बाद लोग जाते हैं जिम जाएंगे और भारी वज़न उठाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप दिन में किसी भी वक्त 1-2 मिनट के लिए कोई भारी काम करें, कोई एक्सरसाइज दौड़ें, चाहे वो दिन में 2-3 दफ़ा कर लें। लेकिन स्टडीज़ ये बताती हैं कि अगर आप 1 से 2 मिनट के लिए भी कोई ज़रा ज़ोर लगा लेते हैं, तो भाग दौड़ कर लेते हैं, तो उससे आपकी मोर्टेलिटी लेवल कम हो जाता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, लॉन्जेविटी या उम्र दराज की तरफ आप जाते हैं। ये साइंस बताती है। फिर साउंड स्लीप जो होती है, जो अच्छी नींद होती है, वो आपकी हर बीमारी के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर आपको
नींद अच्छी नहीं आती तो आप मोटापा की तरफ जाएंगे, आप दिन में ऊँघेंगे, सोएंगे, इसी तरह से आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, इसी तरह से आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उस स्ट्रेस की वजह से दिल के मसले ज़्यादा होंगे, शुगर आपका कंट्रोल ख़राब हो जाएगा। तो एक अच्छी नींद 7 से 8 घंटे की आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसका कुछ बुनियादी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि 2-3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो एक अच्छी नींद आपको आएगी। वो क्या बुनियादी चीज़ें? सबसे अहम है कि सोने की और जागने की रूटीन को ख़राब ना करें। चाहे छुट्टी का दिन है, चाहे सैटरडे, संडे, जो भी दिन है, आप एक मखसूस टाइम पे सोएं और उसी मखसूस टाइम पे आपने उठना है। लोग बुनियादी गलती क्या करते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं, लेकिन जब छुट्टी का दिन आता है तो वो कहते हैं आज तो छुट्टी है तो हम 2 घंटे लेट उठेंगे, हम लेट सोएंगे। आप समझें कि आपने डिस्टर्ब कर लिया अपना सिस्टम सारा। एक तो ये ना करें। दूसरा, सोने से 1-2 घंटा पहले स्ट्रॉन्ग चाय ना पिएँ, हल्की-फुल्की आप पी सकते हैं तो, लेकिन आप ज़्यादा पत्ती वाली, ज़्यादा कॉफ़ी वाली, ये जो कैफ़ीन वाली, आप कॉफ़ी ना स्ट्रॉन्ग पिए, चाय ना पिए, ये ज़रूरी है। और ज़ाहिर है कि शराब जो है वो तो वैसे ही मना होती है, तो आप इस तरह की किसी हरकत में ना पड़ें। और सोने से 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले जो अपने कमरे की लाइट्स हैं ऑफ़ करना शुरू कर दें। अपने जो गैजेट्स हैं, ये टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों को इनको बंद करना शुरू कर दें, तो आपके दिमाग को मैसेज चला जाता है कि सोने का टाइम है, तो आप सोना शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और आखिरी जो इन तीनों में से लास्ट है जो आपको बीमारियों से बचाएगी, वो है मेंटली फ़िट रहें। उम्र जो होती है वो तकाज़ा, वो इस चीज़ की वो नहीं होता कि अब आपको मेंटली फ़िट नहीं होना है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है कि आप अखबार पढ़ें और उसमें फ़ज़ूल सी ख़बरें होती हैं तो वो पढ़ना शुरू कर दें। और जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, वो उसी अखबार के अंदर कुछ ऐसे पज़ल्स दिए होते हैं कि जिनको सॉल्व करना होता है, जिसमें आपने मेंटली थोड़ा-सा काम करते हैं, सोचते हैं, तो उससे आपकी ज़हनी सेहत बेहतर रहती है। कुछ लोग हैं वो लूडो खेलेंगे, मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, या कैरम खेलेंगे। कुछ लोग शतरंज खेलते हैं, चेस खेलते हैं, जिसमें उनको दिमाग लड़ाना पड़ता है, ठीक है? और इसी तरह से कोशिश करें कि जिस भी शहर में आप रहते हैं तो उसके नए-नए इलाकों को एक्सप्लोर करें। अगर शहर को एक्सप्लोर कर चुके हैं तो नई जगहों पे जाएँ। हफ़्ते में 1 दफ़ा किसी ऐसी जगह पे जाएँ जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए। तो उससे आपका दिमाग जो है वो नई जो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। नए लोगों से मिलें, उनको स्टडी करें कि कौन कैसा है। नई किसी किताब को पढ़ने की कोशिश करें, उससे आपका दिमागी सेहत बहुत बेहतर रहती है। तो अगर आप ये कोई 4-5 चीज़ें, मेरा ख़्याल है 5 चीज़ें अगर आप करेंगे और आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, तो आपकी सेहत बेहतर रहेगी और आपकी जो लॉन्जेविटी, उम्र-दराज़ है, वो एक अच्छी सेहत के साथ जारी रहेगी। मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, तो इसको वहाँ पे सिर्फ शेयर करना है जहाँ पे उस तबीयत के और उस सोच के लोग बैठे हों जिनको ये चीज़ लगता है कि वो देखेंगे इसको और उनको सम फ़ायदा कुछ होगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आज़माइश में महफूज़ रखे।